मम्मा मुझे भी आज अपने साथ लेकर जाए ना। नहीं गुड़िया बेटी, अभी आप छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब आप मेरे साथ दाना लेने आ जाया करना। अच्छा अब मैं जाती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा तो आज बीमार थी, फिर भी मम्मा दाना लेने चली गई। आज मैं मम्मा के पीछे से दाना ढूंढ कर लाऊंगी, फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं भी बड़ी हो गई। ऐसा सोचते हुए गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया अभी छोटी थी, उसे कौन सा अपने जंगल के रास्तों का पता था। वो उड़ती उड़ती घने जंगल में पहुंच जाती है और रास्ता समझ ना आने के कारण वो दूसरे जंगल की तरफ उड़ पड़ती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे तो मेरा घर दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे मम्मा को बताए बिना घर से नहीं निकलना चाहिए था। थोड़ा और आगे जाती हूँ, शायद कोई घर मिल जाए। गुड़िया चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। मम्मा चिड़िया ने दाना ढूंढ लिया था और वो अपने घर वापस आ जाती है। ये गुड़िया कहाँ गई? शायद अपने दोस्त कीकी के पास खेलने चली गई है। मैं उसके आने तक इन चावलों से खीर बना लेती। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और खीर बनाने लगती है। रानू चिड़िया खीर बना लेती है। अब तो शाम हो गई है, मैं जाकर गुड़िया को घर ले आती हूँ, वो खीर देखकर खुश हो जाएगी। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया गुड़िया को भेज दें, उसे कहना आप कल कीकी से खेल लेना। रानू बहन, गुड़िया हमारे घर तो नहीं आई। क्या कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हो? गुड़िया यहाँ ही तो खेलने आती है। लेकिन आज गुड़िया यहाँ नहीं आई। आप दूसरे पक्षियों से पूछ लें, शायद उनमें से किसी को गुड़िया का पता हो। रानू चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और तोते के पास जाती है। नहीं रानू बहन, मैंने भी सुबह से गुड़िया को नहीं देखा। रानू चिड़िया बाकी पक्षियों के घरों में जाती है, लेकिन किसी के भी घर में गुड़िया खेलने के लिए नहीं गई थी। मेरी बेटी गुड़िया कहाँ चली गई? मुझे उसे अपने साथ ले जाना चाहिए था। वो जरूर अकेले ही जंगल चली गई है। उसे तो जंगल के रास्तों का भी नहीं मालूम। अब मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे? रानू चिड़िया रोते हुए अपने घर आ जाती है। रात हो चुकी थी। रानू चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी अपनी बेटी गुड़िया को याद करके रोए जा रही थी। गुड़िया को दूसरे जंगल एक पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। गुड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक बूढ़ी फाख्ता बाहर निकलती है। नन्ही चिड़िया, आप यहाँ कैसे? जल्दी से अंदर आ जाओ। बूढ़ी फाख्ता गुड़िया को घर के अंदर ले जाती है। आपका नाम क्या है बेटी? मेरा नाम गुड़िया है। मैं तो अपने घर से दाना लेने गई थी, लेकिन रास्ता भूलकर यहाँ आ गई। बेटी, क्या आपकी मम्मा नहीं है? मेरी मम्मा है, रानो मम्मा। मैं उनसे पूछे बिना घर से बाहर आ गई थी। अब वो बहुत परेशान होगी। बेटी, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। उनसे पूछे बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब तो रात हो गई है। जब सुबह होगी मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। आपको भूख लगी होगी, रुको मैं दाना लेकर आती हूँ। गेहूं का दाना गुड़िया को देती है। गुड़िया दाना देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से वो दाना खा जाती है। बूढ़ी फाख्ता गुड़िया को कंबल देती है और गुड़िया रात बूढ़ी फाख्ता के घर गुजारती है। सुबह हो जाती है। बूढ़ी फाख्ता कुछ जरूरी सामान बांधती है और गुड़िया चिड़िया को घर से लेकर निकलती है। रास्ते में घने पेड़ की डाल पर कालू कौवा बैठा था। अगर आज भी उस भूखी चील के लिए कुछ खाने को ना लेकर गया तो वो आज मुझे ही खा जाएगी। किसे खिलाऊं, किसे खिलाऊं? कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता और गुड़िया चिड़िया को वहाँ से उड़ता देख लेता है। मिल गया शिकार। आज इन दोनों को चील का खाना बना देता हूँ। इस बूढ़ी फाख्ता और छोटी चिड़िया के नरमो मुलायम मांस को खाकर चील तो खुश हो जाएगी। कालू कौवा ऐसे सोचकर वहाँ से उड़ता है और बूढ़ी फाख्ता को आवाज लगाता है। बूढ़ी फाख्ता माँ जी, कहाँ जा रही हो? कौवे बेटा, मैं इस चिड़िया को इसके घर छोड़ने जा रही हूँ। अरे, इस छोटी चिड़िया की माँ को तो
मैं जानता हूँ इसका जंगल कहाँ है। सच कभी अंकल, आप मेरी मम्मा रानो चिड़िया को जानते हैं? हाँ, चले फाख्ता माँ जी, आप मेरे साथ चलें। हम इस छोटी चिड़िया को इसके घर छोड़ देंगे। कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता और गुड़िया चिड़िया को अपने घर ले जाता है। आप दोनों थोड़ी देर यहीं बैठे, मैं बस अभी आता हूँ। कालू कौवा उन दोनों को अपने घर बिठाकर बाहर निकलता है और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है। कालू कौवा खुशी खुशी चील की तरफ जाता है। रास्ते में कालू कौवे के दोस्त बुरे कौवे का घर था। बुरा कौवा घर के बाहर बैठा था। क्या हुआ कालू दोस्त, आज इतने खुश क्यों हो? बुरे यार, एक बड़ा शिकार हाथ लगा है। एक बूढ़ी फाख्ता और एक छोटी चिड़िया। वो चिड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया को ढूंढ रही थी। मैंने उसे झूठ बोला कि मैं रानो चिड़िया को जानता हूँ। अब जल्दी से जाकर चील को बताता हूँ। चील की तो आज पार्टी होगी। कालू कौवा ऐसे कहते हुए आगे बढ़ता है। बुरे कौवे की बहन पिंकी खिड़की में खड़ी कालू कौवे की बातें सुन लेती है। रानो चिड़िया, उसने तो मेरी एक बार मदद की थी। इस गंदे कौवे ने उसकी बेटी को पकड़ लिया। मुझे उसकी मदद करना होगी। पिंकी घर से निकलती है। पिंकी, तुम कहाँ जा रही हो? भाई, मैं वो नदी से पानी लेने जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। पिंकी कौवी जल्दी से कालू कौवे के घर जाती है और बाहर से दरवाजा खोल देती है। जल्दी निकले आप दोनों यहाँ से, वरना वो कालू कौवा चील को ले आएगा। लेकिन आंटी, कालू अंकल तो मुझे मेरी मम्मा के पास लेकर जाएंगे। नहीं बेटी, वो आप दोनों को चील को खिला देगा। मैं जानती हूँ आपकी मम्मा को। आप मेरे साथ चलें। पिंकी कौवी बूढ़ी फाख्ता और गुड़िया चिड़िया को वहाँ से ले जाती है। जब कालू कौवा चील को लेकर वहाँ आता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। कहाँ है वो छोटी चिड़िया? मैं तो उन्हें यही छोड़कर गया था। लगता है वो दोनों भाग गई। अच्छा, फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कालू कौवा जल्दी से भागता है। चील कौवे के पीछे भागती है। पिंकी कौवी गुड़िया को उसके घर ले जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। धन्यवाद पिंकी, मेरी बेटी को वापस लाने के लिए। रानो चिड़िया, तुमने भी मेरी मदद की थी। मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं आपको बताए बिना घर से बाहर चली गई। गुड़िया बेटी, आप अभी छोटी हो, आपने कहीं भी जाना हो तो मुझे साथ लेकर जाना है। जब आप बड़ी हो जाओगी तब आपको जंगल के रास्तों का अच्छे से पता चल जाएगा। फिर रानो चिड़िया सबको खीर देती है और सब मजे मजे से मीठी खीर खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।